पार्टी, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण क्लास 10 की कवर कर ली थी। एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो 4.1 हमने खत्म कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो भी बच्चे नए हैं जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 मतलब प्रश्नावली 4.2 शुरू करने से पहले, उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। एक दो उदाहरण है, उसके बाद सीधा प्रोसीड करेंगे हम लोग एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो देरी ना करते क्लास को शुरू करते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्या है जरा इसमें इंट्रोडक्शन में कि भाई गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, हमें गुणनखंड विधि से क्या करना है, द्विघात समीकरण का हल करना है, ठीक है। तो गुणनखंड सीधा एग्जांपल से ही समझते हैं। चलिए समझते हैं। एग्जांपल क्या है कि समीकरण x² बराबर 11x माइनस का 28 को हल कीजिए, ठीक है। तो हल करना है गुणनखंड विधि से करेंगे। तो चलो जी लगाते हैं गुणनखंड विधि में अपना हल। अब एक बात बताओ यार, समीकरण है, मैंने बोला समीकरण होगी तो लास्ट में 0 छोड़ देंगे। इधर तो कोई नंबर है तो उस सबको इधर ले आओ, ठीक है। हम यही करते आए हैं 4x में, पहली एक्सरसाइज में। मतलब तो ये हो जाएगा x²। अगर ये इधर आएगा तो बताना भाई कैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस का 11x, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी आएगा तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का 28 हो जाएगा। और बराबर में क्या बचेगा, 0। क्या मैं कह सकता हूं कि अब ये समीकरण जैसी दिख रही है। यस सर। चलिए तो अब करना क्या है, बहुत ध्यान से देखना। अब करना क्या है, जो पहला वाला टर्म है उसको तो सेम टू सेम ही उतार लो यहाँ पे, x की पावर 2, और ये साइन भी यहाँ पे सेम टू सेम। बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, बोर्ड में आता है सवाल यहां से, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला नंबर, इसकी मल्टीप्लाई आप सबसे आगे कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई 28, और सबसे आगे क्या है, x के आगे सर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। क्या होता है, 1। तो 28 गुना 1 बराबर में कितना आ गया, 28 आ गया। बात समझ में आई। यानी मल्टीप्लाई करके आपका कितना आया, 28 आया है। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकती है आपको अगर आप नहीं समझोगे सही से। चलो देखो 28 ही कम 28, तो ऐसे कोई दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके 28 आए, ठीक है। चलिए बीच वाले टर्म का काम करना अपने को। किसका काम करना है, बीच वाले टर्म का। हमारा मेन मुद्दा ही बीच वाला टर्म है। तो बीच में क्या है, 11 है भाई। क्या है, 11। तो ऐसे कोई दो नंबर जो प्लस और माइनस करके क्या आ जाए मेरे भाई, आपका 11 आ जाए, ठीक है। और ऐसे कोई दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 28 आ जाए। तो बहुत ध्यान से देखना, ऐसे कोई दो नंबर बैठ रहे हैं क्या। चलो देखते हैं। 14 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है भाई, 14 दूनी 28 होता है। बन गया मल्टीप्लाई करके तो 28। क्या इनको जोड़ के 11 बन रहा है क्या, देखो 14 और 2 कितना हो रहा है, 16। 11 तो नहीं हो रहा, मतलब हम जोड़ नहीं सकते। घटा के देखते हैं, अगर 14 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 11 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या कि भाई ये वाला प्रोसेस तो हो गया फेल। उसके बाद कोई और फैक्टर है क्या, चले देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई 4, 7 चौके कितना होता है, 28 होता है। मिल गया आपको मल्टीप्लाई करके 28। अच्छा अब इनको ऐड करके देखो, 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 11 मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, यस सर 11 मिल गया। तो बस हमें प्लस कर लेना है। बात समझ में आई क्या, मतलब हमें 11 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 4 लिख सकते हैं। बस इतना ही काम करना है, यही होते हैं गुणनखंड। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो यहां पर क्या करना है भाई, ये नंबर सेम रख लिया मैंने। अब 11 को अपन ने कैसे लिखा है, अपन ने लिखा है भाई 7 प्लस में 4 लिखा है हमने। क्या लिखा है, 7 प्लस 4 लिखा है। और जो ये x है ये इसके साथ यही चिपका दो भाई, ठीक है। और ये प्लस का 28 और बराबर में 0। बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बस 11 को लिखने के लिए हमने ये सब तामझाम किया है, ठीक है। बात समझ में आई क्या। चलिए अब क्या करें कि x² माइनस, अब देखो ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 7 की मल्टीप्लाई x में करें तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। माइनस और प्लस, माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 4x, और प्लस में 28 बराबर में 0। बात यहां तक समझ में आई, क्लियर है ये बात। देखो बहुत ध्यान से देखो, अपन ने क्या करा, 11 को तोड़ लिया। 11 को हम 7 प्लस 4 लिख सकते हैं, यस सर, ब्रैकेट में बंद कर दिया।
क्यों? 28 कैसे टुकड़े जिसमें 11 था वो 7 चौक 28, 7 और 4 11 भी हो गया, और 7 और 4 की मल्टीप्लाई करके 28 भी हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करें, अगर आपके पास टर्म आ जाए 4, कितने टर्म आ जाए? 4 टर्म, यानी पद आ जाए आपके पास 4, 2 और 2 4, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन ले लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेते हैं? जो चीज दोनों में सेम होती है ना, उसे हम बाहर ले लेते हैं, उसे कहते हैं कॉमन। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई दोनों में क्या चीज सेम है। इधर भी x है और इधर भी x है, तो मैं बोल दूं कि भाई x कॉमन है। चलिए x कॉमन है। अब अंदर क्या बचेगा भाई? x की पावर 2 थी भाई, x की पावर 1 बाहर आ गई, तो कितनी बची? x की पावर 1 बची। सही बात है, माइनस ये 1x था, यही बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बचेगा? 7 बचेगा। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं दिक्कत। चलिए माइनस, इन दोनों में क्या चीज सेम है भाई? इधर तो x है, इधर भी x है। क्या सर जी दिख नहीं रहा? सही बात है भाई, मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो क्या करें? इधर 4 है, इधर 4 है। क्या सर जी दिख नहीं रहा, पर मुझे दिख रहा है। क्या कि भाई 28 को आपने देखो कैसे लिखा था? 7 गुना 4 लिखा था, तो भैया 28 में 4 होता है कि नहीं होता है? हाँ सर जी होता है। तो मैं कह दूं कि भाई 4 कॉमन ले लूं, मैं कह दूं कि 4 कॉमन ले लूं। हाँ जी ले लो। तो देखो 4 तो कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे? x बचा, और माइनस अगर कॉमन ले लिया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 4 कॉमन ले लिया तो 4 तो गए यहां से, क्या बचा आपका? 7 बचा। क्या बचा? 7 बचा, और बराबर में 0। यहां तक बात समझ में आई? कमाल की बात एक और है कि भाई जो आपका इस वाले ब्रैकेट में बचेगा वो ही आपका इस ब्रैकेट में बचेगा। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? यस सर। अब क्या करें कि भाई सब में देख लो क्या चीज सेम है? x माइनस 7, एक्स माइनस 7, तो इस बार x माइनस 7 आ जाएगा इस ब्रैकेट में, और जो आपका बचा, एक तो x बचा और एक क्या बचा? 4 बचा, तो यानी कि x माइनस का 4 आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, और बराबर में 0। आई होप यहां तक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि भाई हमने कैसे किया है। एक सवाल और करेंगे, एक और करेंगे, आपको जब तक क्लियर ना हो जाए कि गुणनखंड कैसे करते हैं तब तक हम करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि बच के चला जाए। अब क्या करेगी? हल करना है। हल करने का मतलब मैंने बताया था कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। चलिए x है तो x की, y है तो y की। अगर आपके पास ऐसे आ गए दो ब्रैकेट में, है ना, तो एक बार तो इसको 0 के बराबर रख दीजिए और एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो हम रखते हैं x माइनस 7 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई? बोलना जरा। शायद ये उधर चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 7 आ गई। और क्या कर सकते हैं भाई? इसको भी 0 के बराबर रख लीजिए। चलिए रख लेते हैं x माइनस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू फाइनली कितनी मिल जाएगी? यहां से भी 4 मिल जाएगी आपकी। बात समझ में आ गई क्या? यही आपके क्या है? यही आपके हल है। ठीक है ना, यही आपके हल है। चीजें क्लियर है? सवाल समझ में आया है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। फिर ले लिया? चलिए देरी ना करते फटाफट दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों देखते हैं दूसरा सवाल, ऐसा ही गुणनखंड विधि से ही। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान देना भैया बोर्ड पर। ठीक है, चलिए हल लिखते हैं जी। क्या है समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सॉरी माइनस 60 बराबर 0 को हल कीजिए। ये हमारे पास क्या है? एक द्विघात समीकरण है। चलिए द्विघात समीकरण है तो करेंगे क्या कि भाई लिख लेंगे इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0, ये करेंगे हम। चलिए लिख लिया। अब क्या करें भाई? 60 की मल्टीप्लाई आगे करो, 60 ही कम 60, कितना आ गया? 60। ठीक है, और बीच में क्या है? 4। जो बीच में है, जो बीच में है बस उस पर ध्यान देना है थोड़ा सा हमें। ठीक है, बीच में क्या है? 4 है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब 60 के ऐसे टुकड़े करो यार, ऐसा कोई फैक्टर जो जोड़ के या घटा के 4 आ जाए। 60 के मल्टीप्लाई करिए ना, तो मल्टीप्लाई करके, तो क्या मैं बोल दूं भाई 15 गुना 4, 15 चौके 60 होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल सही है, होते हैं 15 चौके 60। क्या 15 और 4 को जोड़ के 4 आएगा? क्या नहीं आएगा। 15 और 4 को घटा के 4 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये तो हो गया फेल, ये नहीं कर सकते अपन। क्या कर सकते हैं? मैं लिख दूं 10 गुना 6, 10 छिक क्या होता है? 60 होता है, 10 गुना 6 60 होता है। अगर मैं 10 को और 6 को जोड़ दूं तो 4 आएगा? क्या नहीं आएगा, 16 आ जाएगा। पर अगर मैं 10 को और 6 को घटा दूं 4 आ जाएगा? क्या चेक कर लेते हैं भाई,
10 माइनस 6 तो क्या यार 4 ही बचेगा। बात समझ में आई क्या? तो बस यही काम हो गया अपने का, ये काम है हमारा मेन, ये चाहिए। तो 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं भाई? हम लिख सकते हैं 10 माइनस 6, बस यही करना है तो करते हैं भाई। बाकी सारी चीज रहेगी सेम टू सेम, ठीक है। चलिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कैसे लिखा है? 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और ये एक्स इसके साथ है तो इसके साथ ही सही, और माइनस का 60 और बराबर में 0। कोई दिक्कत बच्चों? कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए बराबर का निशान हम लगा ही देते हैं। और ये एक्स स्क्वायर माइनस, भाई 10 के साथ x की मल्टीप्लाई तो 10x, और ये माइनस तो क्या बनेगा भाई? प्लस बनेगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6x और माइनस का 60 बराबर में 0। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? दोबारा क्या किया कि भाई हमने इस 4 को लिख दिया 10 माइनस 6, 4 बचेगा। अब x भी अपनी जगह है, एक्स स्क्वायर भी अपनी जगह है, और 60 भी अपनी, सब कुछ अपनी जगह रहेगा, ठीक है। अब क्या किया भैया? हमने अंदर बाहर कर दी इसकी मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के साथ कोई नंबर मतलब मल्टीप्लाई है, और आगे आपका ये क्या? अब 4 टर्म दिख रहे हैं आपको, 4 पद दिख रहे हैं भाई, 1 2 3 4। तो मैं कह दूं भाई इसमें से और इसमें से कॉमन ले लीजिए, ले लेते हैं भाई कॉमन। चलिए क्या चीज सेम है? जो सेम होता है वही कॉमन होता है। सेम क्या चीज दिख रही है मुझे? तो जी यहां पर एक्स दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, इसका मतलब यही है नजर आपकी, ठीक है। अब x बाहर आ गया तो यहां पे तो 1x बचा, और माइनस ये भी x बाहर आ गया तो बचा 10। कोई दिक्कत? भैया x बाहर आ गया, इसमें से 1 बाहर आ गया तो यहां बचा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब क्या कॉमन ले लो भाई? इन दोनों में क्या चीज सेम है? इधर तो x है, इधर भी x है। क्या हमें तो नहीं दिख रहा सर जी? मुझे भी नहीं दिख रहा भाई, ठीक है। चलिए अब इधर 6 दिख रहा है, इधर 6 दिख रहा है क्या? हमें तो नहीं दिख रहा सर जी, पर मुझे दिख रहा है भाई। कैसे? कि भाई 60 को हमने क्या लिखा था भाई? 10 गुना 6 लिखा था। तो क्या मैं कह दूंगी भाई 60 में तो 6 मौजूद है? यस और नो? यस सर। तो मैं कह दूं भाई 6 कॉमन ले लू प्लस का, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए अंदर क्या बचेगा? 6 तो आ गए यहां पे, तो यहां पर तो x ही बचा, प्लस माइनस माइनस। अब 60 में से जब 6 चला गया तो बचा क्या भाई? 10 बचा, और बराबर में 0। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पूरे में से क्या दिख रहा है? x माइनस 10 दिख रहा है मुझे, और बचेगा क्या? x बचेगा और प्लस का 6 बचेगा, तो x प्लस का 6 दूसरे ब्रैकेट में और बराबर में 0। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं दिक्कत। बात समझ में आ गई यहां तक? बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर जी? x की वैल्यू निकालनी होती है तो निकाल देते हैं भाई x की वैल्यू। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं कि x माइनस 10 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 10 मिल जाएगी। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि माइनस प्लस कैसे हो गया, ठीक है। मैंने बहुत बारी बताया हुआ है, जिसको नहीं पता एक बार यार वो क्लास जाके देख ले, ठीक है। फटाफट लिंक नीचे ही है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस का ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ले लेते हैं प्लस का, तो x प्लस का 6 बराबर कितना है? 0। और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? इधर आते ही माइनस का 6 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? माइनस का 6 मिल जाएगी। तो यही तो आपके क्या होते हैं? हल होते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हल x बराबर कितना है? 10 कोमा माइनस 6। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, कैसे भी लिख सकते हो, डोंट वरी, आपकी इच्छा है, ठीक है। फटाफट नोट करिए, फिर हम सीधा चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। क्या है हमारी एक्सरसाइज आज की? 4.2 है, ठीक है। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे, धीरे से करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए चलते हैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज के सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है कि भाई गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल से डरना नहीं है, मूल का मतलब है x की वैल्यू निकालनी है, जो भी आपके पास चर है, ठीक है। अभी हमने तीसरा सवाल लिया है। क्या लिया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट लिया है, क्योंकि पहला और दूसरा आसान है, उदाहरण देख के ही आप आराम से कर लोगे, ठीक है। ये रूट वाला है, बच्चे रूट में फंसते हैं, इसलिए यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए एक बार जरूर, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। क्या करते हैं सर जी? लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई पहले करते हैं, ठीक है। सेम कंसेप्ट है, तो कर लो भाई। 5√2 की मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर में, किसमें? रूट में। तो कितना बनेगा भाई? बहुत ध्यान से भाई, 5 तो रहेगा सेम, मल्टीप्लाई अब √2 और मल्टीप्लाई √2। मैंने पिछली क्लास में बताया था सर जी 2 हो जाएगा, तो क्या मैं इसको 10 लिख दूंगा? क्या क्या लिख दूंगा मैं इसको? 10, 5 दूनी 10। तो मतलब मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर जो 10 आ जाए, एक ही चीज होती है क्या कि भाई 5 गुणा 2 होता है,
यही तो 10 होता है, और तो कोई फैक्टर नहीं होता, या तो 2 गुना 5 या 5 गुना 2 होता है। चलिए बीच में देखते हैं क्या है भाई, कमाल की बात तो है, बीच को करना होता है। तो 7 है बीच में, क्या इन दोनों को जोड़ के 7 आ रहा है क्या, चेक करना एक बार। 5 और 2 7, बिल्कुल सही। इसका मतलब हमारा फैक्टर क्या था, बिल्कुल सही था। अब हम कर सकते हैं कि भाई सारी चीज सेम टू सेम, √2 x² प्लस 7 को क्या लिखा है, 5 प्लस 2 लिखा है हमने, 5 प्लस 2 लिखा है, और x इसके साथ है तो 7 ही रहेगा, और प्लस का 5√2 हो जाएगा, और बराबर में 0 लगा दूंगा। कोई दिक्कत यहां तक, नहीं दिक्कत। चलिए थोड़ा जगह कम है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, करना हो तो, वैसे सीख चुके होंगे कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो इधर जरा, क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं फिर। √2 x² प्लस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, और प्लस प्लस प्लस, ठीक है, गलती मत कर देना वहां पे। और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और प्लस का 5√2 बराबर 0। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं दिक्कत। चलिए अब क्या करें भाई, कितने पद हो गए, 1 2 3 4, 4 पद हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इसमें से कॉमन, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा, और जो चीज सेम होगी बाहर फेंक देंगे उसको। चलिए इधर x दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है, दोनों में सेम है, तो x तो आ जाएगा बाहर। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। क्या बचेगा इधर, एक तो √2 बच रहा है, और x² में से एक x बाहर गया, तो क्या बचेगा, एक x बचेगा भाई। चलिए बहुत बढ़िया, प्लस x था बाहर आ चुका है, क्या बचा है, खाली 5 बचा है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बचाओ, सॉरी बताओ। देखो कभी कभी मारकर भी छोड़ देता है, जबान में फिसल जाती है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो खैर आप कॉन्सेप्ट में ध्यान दो कि भाई कोई दिक्कत हो तो, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई, ठीक है। चलिए अब क्या कॉमन ले ले भाई, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से, भाई मुझे तो इसमें से कोई कॉमन नहीं दिख रहा। x इधर है, हाँ जी, क्या x इधर है क्या, नहीं है। 2 इधर है, 2 इधर है क्या, नहीं है। अब क्या किया जाए मेरे भाई, चलो बहुत ध्यान से देखना कि क्या कर सकते हैं। यही चीज है जो आपको रूट वाले सवाल में फंसा सकती है। क्या करेंगे कि भाई एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि √2 और मल्टीप्लाई √2, इसका आंसर कितना आता है, 2। कितना आता है, 2 आता है। क्या मैं 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि भाई 2 ही तो लिख रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है क्या। तो √2 गुना √2, क्या इस 2 को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, √2 और मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूं या नहीं, आप ही बताइए, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए जरा, √2 इधर भी √2 इधर भी, क्या हो जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, और सॉरी प्लस है तो भैया ये हम कहा भूल गए, निशान जरूर लेना यहाँ पे, साइन। तो क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा कॉमन। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। चलिए ब्रैकेट में देखो क्या बचता है कि भाई एक √2 तो बाहर आ गया, बचा क्या है, एक √2 बचा है, तो एक √2 लिख लेते हैं। और क्या है, इस 2 का काम खत्म हो गया, अब क्या बचा है, x बचा है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, देखिए यहां तक बात समझ में आ गई, क्योंकि फंसेगा यही बच्चा अगर आप सही से प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत ध्यान से। अब क्या भाई, प्लस तो रहेगा सेम ही, और √2 तो बाहर आ गया, तो बचा क्या, 5 बचा, और बराबर में 0। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है तो। अब दोबारा समझो एक बार, हमने क्या किया है कि अगर किसी कोई भी खाली नंबर है तो उसको बस आपने 2 बार रूट में लिख दो। जैसे 5 है उसको रूट में लिख दो, तो इसको हम लिख सकते हैं √5 गुना √5। बात समझ में आ गई क्या। जैसे 3 है तो 3 को हम लिखते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मैथ में, ठीक है ना। आगे आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे या फिर 10th में आप आ ही रहे हो, थोड़ा आगे चलेंगे तो कैलकुलेशन में पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। चलिए तो यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, आगे क्या है। चलिए अब क्या करें भाई, दोनों में सेम क्या है, √2 x प्लस 5 है, दोनों में कॉमन, इधर भी है और इधर भी है। बचा क्या है, x प्लस √2 बचा है, x प्लस √2 यहां पर बचा है। कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सीखने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास थोड़ा टाइम है, तो सीख लो अच्छे से ताकि प्रैक्टिस जल्दी कर पाओ, ठीक है। चलिए अब क्या करें भाई, एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए, रख देते हैं। तो इसको रखते हैं √2x प्लस 5 बराबर 0, यहां पर रख लेते हैं, ठीक है। तो √2 और ये x बराबर ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा। ये बात समझ में आई है। चलिए x की वैल्यू चाहिए हमें तो जी,
तो क्या हो जाएगा -5 और बट्टे में चला जाएगा √2। बताऊं कैसे आया बट्टे में? भाई इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन उधर जाएगा तो हमेशा डिवाइड में ही जाएगा। आई होप की बात आपको यहां पर भी क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब क्या करें सर जी, इसको भी 0 के बराबर रख लेते हैं भाई। तो x प्लस √2 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भैया? इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -√2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या प्यारे बच्चों? तो आपको क्या मिले कि भाई आपको मूल मिल गए। मूल यानी x है तो क्या है, एक तो है -5/√2 और एक है -√2। आई होप कि चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। गुणनखंड भी आपको अच्छे से आ चुके होंगे। फटाफट इसको नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए अब चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ, मतलब फोर्थ की तरफ, क्योंकि ये डिवाइड में है, सीधी सीधी समीकरण नहीं है। तो अब आपको क्या करेगा, ये बिचला सकता है। तो देखते हैं इसको भी अच्छे से, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं इसको भी, देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इतने में हमारा काम बन जाएगा। क्या है, क्या आपको द्विघात समीकरण दिख रही है? नहीं दिख रही। कैसे है भाई? बट्टे में है। तो करें क्या? चलिए हल करते हैं। और क्या ही करेंगे, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा भाई, सीधी सीधी समीकरण आ जाएगी। लेकिन एक स्मार्ट तरीका है क्या, कि भाई एलएचएस और आरएचएस आपको दिख रही है, दोनों तरफ अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ 8 से गुणा करने पर देखिए मैथ क्या कहता है कि अगर आप जो काम एक तरफ करोगे वही काम आप दूसरी तरफ करोगे, ठीक है। अब क्या करें, गुणा कर देते हैं। तो करें भैया 8 मल्टीप्लाई 2x², सब में करनी है, -8 मल्टीप्लाई x प्लस 8 मल्टीप्लाई 1/8, सभी टर्म में, इसमें भी और इसमें भी। अब क्या बचा, 0 में भी तो करनी पड़ेगी, दोनों तरफ करनी है कि नहीं करनी है? बात समझ में आई क्या? यस सर। चलिए अब क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या ऑप्शन है, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 16x² माइनस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस, अब 8 से 8 कैंसिल तो कितना बचेगा, 1, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या अब आपको ये द्विघात समीकरण दिख रही है क्या? यस सर, द्विघात समीकरण दिख रही है। ax² bx और प्लस c है। चलिए अब क्या करें सर जी, गुणनखंड विधि से सोल्व करें। करते हैं गुणनखंड विधि से सोल्व। इसकी मल्टीप्लाई आगे करो, 16 एकम 16। तो भाई 16 के ऐसे फैक्टर जो 8 आ जाए प्लस माइनस करके। तो देख लो भाई, 16 एकम 16 होता है, प्लस करेंगे 8 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। माइनस करूंगा तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसका मतलब ये प्रोसेस हो चुका है फेल। और क्या करें भाई, 4 गुना 4 होता है, 4 गुना 4 क्या होता है, 16 होता है। अब 4 और 4 को अगर मैं जोड़ूं तो क्या 8 आएगा क्या, चेक कर लेते हैं। 4 + 4, अरे हाँ भाई बिल्कुल सही, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ हमें 8 से मतलब है, इससे नहीं है फिर मतलब, ठीक है, बीच वाले टर्म से। तो क्या करें भाई, सेम टू सेम सारी चीजें लिखो। अब 8 को आपने कैसे लिखा, 4 + 4 लिखा, बस इससे मतलब है, ठीक है। जब x इसके साथ है तो साथ में लगा देंगे और ये 1 बराबर में 0। आई होप बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चले अब क्या करें भाई, 16x² माइनस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 4x माइनस प्लस माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0। अब ये बात बताने की जरूरत कहां से आया है, ठीक है ना, काफी सवाल हम कर चुके हैं। 4 टर्म हो गए ये और ये, क्या करें कॉमन ले ले। क्या चीज कॉमन है भाई, x कॉमन है। और क्या कॉमन दिख रहा है भाई, 4 है। क्या इधर 4 है क्या, हाँ जी 4 है। 16 में 4 है क्या, ये रहा 4। तो क्या मैं 4 भी कॉमन ले लूं, यस सर। तो यहां पे क्या बचेगा भाई, एक तो x ही बचेगा क्योंकि 2 पावर थी, एक बाहर आ गई, और एक 4 भी चला गया, तो क्या बचा, एक 4 बचा। यहां तक बात क्लियर है, बात समझ में आई, यस सर। चलिए अब यहां पे क्या बचेगा, माइनस, भाई 4 था वो भी बाहर है, x था वो भी बाहर है। जब सारी चीज बाहर आ गई तो क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। और जिसका कुछ नहीं होता उसका मैथ में क्या होता है, 1 होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। माइनस, इधर दोनों में क्या चीज सेम है यार, इधर तो कुछ भी नहीं है। 4 में 2 होता है लेकिन 1 में 2 नहीं होता, तो कुछ नहीं दिख रहा कॉमन। जब कुछ नहीं होता तो अभी बताया क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है,
1, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 4x, और ये हो जाएगा माइनस का 1 और बराबर में 0। क्यों हुआ? क्योंकि माइनस कॉमन ले तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। कमाल की बात कि भाई इसमें और इसमें आपका सेम बचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर आपकी कैलकुलेशन कैसी चल रही है? गलत चल रही है। ठीक है, अब क्या करें, दोनों में क्या चीज सेम है? 4x माइनस 1 सेम है, और बचेगा क्या? 4x माइनस 1 ही बचेगा। अरे वाह, ये तो दोनों में क्या बच गए? सेम ही बच गए। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी तो क्या आ जाएगी? सेम ही आ जाएगी। यहां पे करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं अपन। क्या करें भाई, इसको 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर तो रख देते हैं। 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? इधर जाएगा तो प्लस का 1, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4। क्या आ जाएगी? 1/4। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सेम टू सेम ही आएगा। तो आप कह दोगे भाई मूल हमारे कितने हैं? 2 है, तो x बराबर है 1/4 और 1/4, दोनों ही आपके क्या आ जाएंगे? सेम मूल आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? सवाल क्लियर है? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए देखो, सवाल जो है गुणनखंड विधि बोर्ड में जरूर पूछी जाती है 2 या 3 नंबर की। ठीक है, सवाल छोटा भी आ सकता है, सवाल बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितने नंबर का सवाल है। ठीक है बच्चों, तो देरी ना करते चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। 2 मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो उदाहरण बेस है। ठीक है, गुणनखंड करने आसानी से देखना। मोस्ट इंपोर्टेंट का सवाल क्या होते हैं? ऐसे सवाल होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। आपको समीकरण बनानी पड़ेगी, यहाँ पे देने ही रखी है, बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मोस्टली बच्चे फंस जाते हैं, तो हम बड़ी स्मार्टनेस से करेंगे इसको। ठीक है, स्मार्टली आराम से कर लेंगे। तो क्या करें, हल लिख देंगे। चलिए सवाल पढ़ते हैं कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं? 2 बतानी है। क्या कह रहा है कि भाई जिनका योगफल 27 हो, मतलब जोड़ के कितना आ जाए? 27, और गुणनफल कितना हो? कितना? 182 हो, मतलब मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। तो क्या करें, संख्याएं पता है क्या? नहीं पता, तो मान लेते हैं। मैथ वाले हैं, मान ही लेंगे। माना पहली संख्या, क्या मानते हैं बताना जरा भाई? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही आंसर आ रहा है भाई, एक्स ही मानते हैं सर जी। चलो भाई, अब कह रहा है कि जिनका योग 27 हो। एक बात बताओ, मान के चलो 2 ऐसी संख्या लो यार जिनका योग 8 हो। क्या हो? 8 हो। अगर मैं यहां पे 7 ले लूं और यहां पे 1 ले लूं, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना। 6 और 2 ले लूं, कितना हो जाएगा? तब भी 8 हो जाएगा। अगर मैं 5 और 3 ले लूं, जब भी 8 हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब क्या कि अगर मैं इससे छोटे नंबर लूं तब जाके 8 बनेगा। योग है ना। अगर मैं बड़ा नंबर ले लूं, देखो 1 की जगह में 2 ले लूं, क्या 8 बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर मैं यहां पे 1 ले लूं तो 8 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो क्या वो दूसरी संख्या आ जाएगी? 8 माइनस 1, तो मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बहुत ध्यान से। तो दूसरी संख्या देखना यहां पे क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी कितनी? भाई पहली x है और उनका योग 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स हो जाएगी। क्या अगर मैं वो संख्या घटा दूं 27 में से, वो संख्या घटा दूं तो क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। चलिए बस यही खेल था इसमें। अब क्या कह रहा है भैया? अब तो प्रश्नानुसार कह रहा है। चलते हैं कि भाई अगर उनका गुणनफल, मतलब क्या? मल्टीप्लाई किनका? इनका। यही तो 2 संख्याएं मिली तुम्हें, तो क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कितना हो? 182, 182 हो। क्या बात यहां तक समझ में आ गई क्या? पक्का? ठीक है, अब चले आगे। चलिए क्या करना है जी? मल्टीप्लाई करनी है। 27 की x में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27x आ जाएगा। माइनस x की मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो x की पावर कितना बनेगा? 2। कैसे बनता है? वीडियो में बता रखा है, लास्ट क्लास में जाके देख लो, नीचे आपका जो है लिंक है। ठीक है, चलिए बराबर 182। क्या ये द्विघात समीकरण बन गई क्या? नहीं सर जी, इधर कोई नंबर है, इधर तो 0 बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक भाई, तो क्या करें, इसको इधर ले लें क्या? चलिए ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 182 बराबर 0। कैसे आया? प्लस का इधर आके हमेशा माइनस हो गई होगा, तो इसको क्रम से लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 27x और माइनस का 182 बराबर 0। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। क्या करें? माइनस कॉमन ले लें,
क्योंकि माइनस यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा बाद में डिस्टर्ब करेगा। वैसे हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आसानी कर लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो कैसा हो जाएगा प्लस। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं किसी में भी तो साइन चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। बात समझ में आई क्या बच्चों? चलिए अब ये माइनस उधर जाके डिवाइड, खत्म, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। ये आ गई आपकी द्विघात समीकरण। ये आपको बनानी आनी चाहिए। अगर ये बनानी आ गई फिर तो आप स्मार्ट हो रखे हो, पहले ही फटाफट क्या कर दोगे, गुणनखंड कर दोगे और फटाफट आंसर निकाल दोगे। चलिए करते हैं इसको आगे सोल्व। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखो आपको ना स्टेप बाय स्टेप और एकदम कैलकुलेशन पे बड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। हमेशा बच्चे फंसते हैं तो प्लस माइनस में फंस जाते हैं कभी कभी, और फिर ढूंढते रहते हैं और मिलता नहीं कि कहां पे गलती है, ठीक है। चले करते हैं 182 की मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो क्या भाई पता चलेगा क्या कि 27 कैसे आएगा। चलिए पहले इधर ही देख लेते हैं भाई, मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए आपका क्या 182, और 27 आपका आना चाहिए प्लस या माइनस करके। ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने हैं, तो ऐसे दो नंबर क्या, अब इतना बड़ा टेबल तो नहीं आता भाई मुझे भी, तो कर लेते हैं, क्या करते हैं भाई, इसको कर लेते हैं। देखो 15 गुना 12 होता है आपका 180, 15 12 180, और 15 और 12 अगर मैं लगाऊं कितना होता है, कितना होता है आपका, दो और 2 और 5 7, एक और एक 2, 27 होता है। बट यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे तो 182 है यार, ऐसे कैसे बात बनेगी। ज्यादा करके देखे क्या, 5 तो नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई, 12 12 140, 13 13 169, 14 14 14 चौका 56, यानी 14 गुना 13 करके देख लेते हैं। 13 चौके 52, 2 5, 13 एकम 13 और 5 18। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई। आप कैसे कर सकते हो जब आपकी कैलकुलेशन बढ़िया हो गया। फिर एक आसान सा ऑप्शन बताता हूं आपको तरीका, क्या कि भाई बस फिर तो यही तरीका है, करते रहो। बात समझ में आई क्या, करते रहो भाई, 100 काटो, फिर जो भी कटेगा उसकी उससे मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। बात समझ में आई क्या। चलिए अब क्या करें भाई, कर देते हैं। क्या करा था हमने, 14 मल्टीप्लाई 13 करा था, तो क्या मैं 14 को और अगर 13 को जोड़ू 27 बैठेगा क्या यार, 13 13 26 और 1 27, बिल्कुल सही। तो अपन क्या कर सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 27 को कैसे लिख सकते हैं, 14 प्लस में 13, और एक्स इसके साथ होता है और ये प्लस का 182, 182। बात समझ में आ गई क्या। देखो आप तब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी, ठीक है। तो तीन चीज है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। और कोई भाई मंत्र नहीं है, और कोई मूल मंत्र नहीं है मैथ्स ठीक करने का, प्रैक्टिस जरूरी है। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस, भाई मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 14x, माइनस और प्लस माइनस, इसकी भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 13x और प्लस का 182 बराबर 0। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए अब चार टर्म आ गए, दो दो में से क्या ले लो कॉमन, और कॉमन क्या बताया था, जो दोनों में क्या हो सेम हो। क्या चीज दिख रही है, एक्स दिख रहा है जी, तो ले लेते हैं, ये लो जी, दो पावर थी, एक पावर बचेगी माइनस, एक्स तो आ गया बाहर, बचा क्या 14 बचा। यहां तक बात समझ में आई बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। माइनस क्या कॉमन है सर जी, एक्स तो नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, 13 है, इधर 13 है क्या, हाँ जी आपने क्या लिखा था कि भाई 14 मल्टीप्लाई 13 बराबर 182 बताया था, तो 13 तो है इसमें, तो मैं क्या 13 कॉमन ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं या नहीं, हाँ जी ले सकते हैं। चलिए इधर क्या बचेगा, x माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ही बन जाएगा, 13 गया तो बचा क्या 14 और बराबर 0। बात समझ में आई, यस और नो, यस सर। चलिए अब क्या है पूरे में, x माइनस 14 दिख रहा है आपको, और बचा क्या, एक तो ये बचा और एक ये बचा, तो x माइनस का 13 बचा, कोई दिक्कत, और बराबर में 0। अब क्या करना है आपको, वो संख्याएं बतानी है, तो मतलब x की वैल्यू, तो भैया क्या इसको भी x के बराबर और इसको भी x के बराबर 0 बराबर रख लो, तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। कोई दिक्कत, आप बोर्ड में ऐसे ही कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे डंडा मारना है और साइड साइड में कर देना। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, इधर जाएगी तो प्लस की 14 हो जाएगी, मिल गई, एक तो ये संख्या मिल गई। चलिए अब
एक तरीका है आपके पास, या तो यहीं से ही कर दो भैया, x माइनस 13 बराबर कितना है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, या तो यहीं से कर दो, या दूसरा तरीका क्या है बता दूं क्या? चलिए बता दीजिए सर जी। x की वैल्यू आ गई 14, यहां पे रख दो, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखो जरा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया था 27 माइनस एक्स बताया था, 27 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकाल दी, 14 निकाल दी। अगर 14 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। क्या यही संख्या बच गई थी क्या? तो ये भी एक तरीका है, तो जैसे मर्जी कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड में ऐसे कर दोगे तो भी बात मानी जाएगी आपकी। बात समझ में आई क्या? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोज करके नोट कर लो। क्या सवाल समझ में आया? यस सर। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देरी ना करते, चलो बच्चों। तो बच्चों आई होप कि क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, आज के सारे सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो एक ट्विस्ट आपके लिए फिर रोज मैं आपको देता हूं, ठीक है? ये ट्विस्ट क्या है आपके लिए कि भाई आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, होमवर्क। गुणनखंड विधि से हल करो, सवाल है आपका ये, कोशिश करना, ट्राई करना, नहीं होगी कमेंट कर देना, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है बच्चों? तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।